हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जे आर एफ अड्डा में। फ्रेंड्स मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ये आज की क्लास में बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि सैलरी आपकी पर मंथली 32,500 नॉर्मली बन जाएगी और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। एज लिमिट इसमें देखिए काफ़ी अच्छी दी गई है, 65 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को इसमें आवेदन करने के चांसेस दिए गए हैं। और इसमें देखिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, योगा और अदर पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप इस क्लास में आए हैं तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप अदर गवर्नमेंट जॉब, चाहे टीचिंग की हो या फिर नॉन टीचिंग की हो या फिर अदर स्कूल या फिर हायर एजुकेशन से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन या पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो आज ही आप नेट जे आर एफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बेसिस की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और फ्रेंड्स यदि आप इस क्लास में नए हैं तो सबसे पहले तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप भी अपने सब्जेक्ट और स्टेट और पोस्ट से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे हर वीडियो की हर नोटिफिकेशन, हर तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स ये रही इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन, और इस वीडियो में हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो पीजीटी पोस्ट के लिए दिए गए हैं सब्जेक्ट हैं फिजिक्स हैं, कंप्यूटर साइंस है एंड पॉलिटिकल साइंस है। टीजीटी पोस्ट के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड संस्कृत सब्जेक्ट दिए गए हैं। और पीआरटी में स्पोर्ट कोच हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं, नर्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हैं, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, आसाम टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट कोच के लिए नोटिफिकेशन आई है। देखिए फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस के लिए जो पीजीटी पोस्ट की दी गई है, इसके लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपका पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए 50% के साथ। और इसमें जो सब्जेक्ट होना चाहिए तो देखिए मास्टर डिग्री में आपका फिजिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और इसके साथ आपकी बीएड डिग्री होना नेसेसरी है। और ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉर्मली सभी को रहती ही आजकल। और देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इसमें सिर्फ आप बीई या फिर बीटेक क्वालिफाइड हैं, यानी कि सिर्फ यूजी या फिर इसके इक्विवेलेंट अदर कोई डिग्री किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखिए बीएड या फिर डीएलएड अदर डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कोर्सेज होते हैं इससे रिलेटेड। तो इसी वजह से इसमें इतना नेसेसरी नहीं होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होते हैं। देखिए और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और संस्कृत के लिए जो नोटिफिकेशन आई है, इसके लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, यदि आप 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री किए हैं 50% के साथ तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री आप 50% के साथ क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए आपके जो सब्जेक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि संस्कृत हैं, हिंदी हैं या फिर इंग्लिश हैं, तो ये तीनों सब्जेक्ट आप कोई भी लिए हैं तो आपके जो यूजी में है तीनों वर्ष आपकी ये कंप्लीट होनी चाहिए सब्जेक्ट। जैसे कि संस्कृत लिए हैं तो आपके बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक की होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। पर जो मैथ और साइंस की दी गई है इसमें और कई ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए मैथ के लिए आपके पास इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, आप 2 सब्जेक्ट लिए हैं यदि तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मैथ से। देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और स्टैटिक्स है, इसमें से 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो इसमें से भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और इसके साथ आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए टीजीटी के लिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पीआरटी के लिए देखिए, पीआरटी के लिए तो नॉर्मली वैसे 12 है तो हर कोई क्वालिफाइड रहता है, तो इसमें एसेंशियल क्वालिफाइड यदि आप 12 क्वालिफाइड है 50% के साथ तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और 4 ईयर की एलिमेंट्री एजुकेशन आपने बीएलएड कर रखा है इसके साथ में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर देखिए सीनियर सेकेंडरी के साथ आपने 2 ईयर की डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 2 ईयर्स की एक जो आपकी डीएलएड होती है वो भी किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो आपका सीटेट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स।
आसाम लैंग्वेज टीचर के लिए दिया गया है। तो देखिए ये लैंग्वेज वाले में थोड़ी आपको रिलीफ होती है, इसमें आपके ये इतना वो नहीं होते हैं। देखिए आसाम के लिए दिया गया है मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट, यानी मेजर सब्जेक्ट आपका जो आसाम लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और इसके साथ बीएड क्वालिफाइड होना चाहिए। काउंसलर के लिए दिया गया है बीए या फिर बीएससी विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा, यानी कि कोई डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास 6 मंथ या 1 ईयर जो भी है बीए या फिर बीएससी के साथ, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए दिया गया है ये, तो इसमें दिया गया है बीएड या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो या फिर बीसीए एमसीए एमएससी जो भी है आपके पास, एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से विथ कंप्यूटर साइंस हो या फिर एमएससी आईटी बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 ऑप्शन और दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो भी आपने कंप्लीट किया है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए तो देखिए फ्रेंड्स, आर्ट क्राफ्ट में सिर्फ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट में, एंड क्राफ्ट फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और स्पोर्ट कोच के लिए देखिए वैसे जो आपके आर्ट वाले सब्जेक्ट या फिर स्पोर्ट वाले होते हैं इसमें तो नॉर्मली आप यूजी क्वालिफाइड रहते हैं तो आपको चांसेस मिल जाते हैं, बीएड डीएलएड की कोई नेसेसरी नहीं होती है क्योंकि वैसे ये एक्टिविटी वाले सब्जेक्ट होते हैं। देखिए स्पोर्ट कोच के लिए दिया गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ डिप्लोमा, इसके साथ आपका कोई डिप्लोमा हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जैसे पीएड डीपीएड एमपीएड या फिर सर्टिफिकेट हो आपके पास कोई भी स्पोर्ट की, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी दिया गया वोकेशनल इंस्ट्रक्टर म्यूजिक के लिए दिया गया है, तो इसमें भी आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इस फॉर्म को डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं। नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग किए हैं या फिर कोई डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रेंड्स आपके योगा सब्जेक्ट से, एटलीस्ट 1 ईयर की डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए योगा में, तो अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए तो कई ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आपका जो ग्रेजुएशन है 50% क्वालिफाइड होना चाहिए प्लस बीएड डिग्री हो आपके पास, या फिर कई ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जो भी ऑप्शन आपने कंप्लीट किया है वो चूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये तो रही सब्जेक्ट की बात, तो इसमें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, डायरेक्टली जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो वो इस डेट में बुलाए जाएंगे। देखिए अलग अलग डेट दे रखी है, तो आपको 8 AM पर बुलाए जाएंगे, यानी कि सुबह में ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आपको 8 AM से पहले पहुंचना, वहाँ 1-2 घंटे पहले पहुंचना नेसेसरी है। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं जैसे पीजीटी टीजीटी के लिए फिजिक्स जो कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एंड संस्कृत की, ये 4 मार्च को इनकी इंटरव्यू है। और जो पीआरटी सब्जेक्ट वालों के लिए है जैसे स्पोर्ट कोच योगा इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर नर्स म्यूजिक इंस्ट्रक्टर स्पेशल एजुकेटर काउंसलर आसाम टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सभी की 6 मार्च को इंटरव्यू होना है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन आई है ये रिलीज कहाँ से हुई है, तो देखिए ये नोटिफिकेशन पीएमसी श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बोरझार से रिलीज हुई जो कि आसाम में है। और यहाँ इससे रिलेटेड देखिए एड्रेस दिए गए हैं और नीचे भी दिए गए हैं एड्रेस, तो आपको यहाँ से आवेदन करना है। और देखिए सैलरी यहाँ दे रखी है, सैलरी इसमें डिफरेंट दे रखी है, जैसे कि 32,500 रुपये पीजीटी की दे रखी है और टीजीटी के लिए 31,250 रुपये दे रखी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 31,250 और भी अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट दे रखे हैं सैलरी। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, आपको इसे फिलअप करना है, यहाँ फ़ोटो अटैच करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास 10 से लेकर के यूजी पीजी आपके पास या फिर बीएड डीएलएड जो भी हैं, किसी प्रकार की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, किसी प्रकार के अवार्डेड सर्टिफिकेट है नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, तो भी आपको इसे अटैच करना है। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू के टाइम आपको साथ में लेके जाना है। देखिए यहाँ एक चीज़ नहीं बताया, देखिए जब आप इंटरव्यू जिस दिन देने जाएंगे तो उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। देखिए यहाँ दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट एंड टाइम, तो आपकी उसी वही टाइम और वही डेट है सेम ही जिस दिन इंटरव्यू होगा। तो अदर इन्फॉर्मेशन चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं। और देखिए यहाँ एज लिमिट और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखी है एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यदि आप गूगल पर आते हैं तो गूगल पर आने के बाद इसे टाइप करते हैं पीएमसी केंद्रीय विद्यालय AFS बोरझार, तो आपको डायरेक्टली इसकी लिंक मिल जाएगी। आप इसे ओपन करेंगे
और यहाँ आने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ देखिए इस सेक्शन में नोटिफिकेशन दिख जाएगी जो व्हाट्स न्यू दिया है। यहाँ पर सेकंड में दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर कंट्रेक्चुअल टीचर 2025-26, तो ये इसकी नोटिफिकेशन है। इसे ओपन करेंगे तो 2-3 बार ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई राउंडिंग में दिए गए हैं। तो देखिए फिर ओपन करेंगे यहाँ, तो फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। और वैसे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।